अब हम अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अब हम अपने उस विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं जिस पर पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स यानी जो सड़क पर जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों को सभी स्ट्रे डॉग्स को सड़क से हटाने के काम पर लगा दिया है। और इस आदेश के बाद सोशल मीडिया पर हमारे देश के लोग दो वर्गों में बंट गए हैं। डॉग लवर्स का कहना है कि यह फैसला आवारा कुत्तों के प्रति, स्ट्रे डॉग्स के प्रति क्रूरता है, लेकिन स्ट्रे डॉग्स का शिकार बने लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और दोनों पक्षों के विचारों का विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रे डॉग्स को सड़क से हटाया जाना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है, तो वो बातें आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर निर्देश क्या दिए हैं और इसकी जरूरत पड़ी क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों, रेबीज के बढ़ते मामलों और उनसे होने वाली मौतों की वजह से 28 जुलाई को इसका स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दिल्ली एनसीआर के प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि सड़क पर घूमने वाले सभी स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ा जाए, उनकी नसबंदी की जाए, फिर उन्हें डॉग शेल्टर्स में शिफ्ट किया जाए। इसके लिए अधिकारियों को 8 हफ्ते यानी 2 महीने का वक्त दिया गया। इस दौरान स्थानीय नगर निगमों को डॉग शेल्टर्स भी बनाने होंगे और उनमें स्ट्रे डॉग्स को रखना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हर दिन स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, कोई भी स्ट्रे डॉग दोबारा सड़क पर ना छोड़ा जाए। कोर्ट ने स्थानीय निकायों से कहा है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी शिकायत मिलने पर 4 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स काफी परेशान हैं, क्योंकि कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ होने वाली इस कार्रवाई का विरोध करने वालों पर भी एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से दिल्ली एनसीआर को स्ट्रे डॉग्स मुक्त बनाने का अभियान छेड़ने के लिए कहा है। अब सवाल यह है कि कोर्ट ने अचानक सुनवाई करके स्ट्रे डॉग्स हटाने के आदेश क्यों दिए। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में आवारा कुत्तों में बढ़ते हमलों और रेबीज से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। हम जो नंबर्स आपको दिखाएंगे आप हैरान रह जाएंगे। पिछले साल यानी साल 2024 में कुत्तों के काटने की वजह से 37,17,336 मामले सामने आए। जी आप सही सुन रहे हैं, एक साल में पिछली बार 37,17,336 मामले। इन मामलों में 54 लोगों की रेबीज की वजह से मौत हो गई। इसी साल जनवरी में ही डॉग बाइट के 4 लाख, जनवरी में सिर्फ एक महीने में 4,29,000 मामले सामने आए हैं। राज्यों के हिसाब से देखें तो जनवरी में डॉग बाइट के सबसे ज्यादा करीब 56,000 मामले महाराष्ट्र में हुए हैं। 56,000 मामले एक महीने में, सिर्फ जनवरी की बात कर रही हूं। इसके बाद गुजरात में करीब 54,000, तमिलनाडु में करीब 39,000, कर्नाटक में 39,900 है, कर्नाटक में 39,000 और बिहार में डॉग बाइट के करीब 34,000 मामले सामने आए। इस लिस्ट में और भी राज्य हैं जो हम आपको भारत के मानचित्र पर दिखा रहे हैं और उनके नंबर्स भी उनके साथ लिखे हैं। डॉग बाइट के मामले इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आवारा कुत्तों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। डॉग्स की संख्या को लेकर पिछली आधिकारिक गणना साल 2019 में हुई थी। साल 2019 में पशुपालन मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में कुल 1,53,00,000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। स्ट्रे डॉग्स की संख्या के मामले में टॉप 5 राज्यों में यूपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक आते हैं। यूपी में तब से सबसे ज्यादा 20,60,000 से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। साल 2024 में द स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आवारा कुत्तों की संख्या 6,05,00,000 बताई गई। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक यहां करीब 8 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं। सिर्फ दिल्ली में 8 लाख। आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ने से उनके हमले भी बढ़ गए हैं। इन हमलों में शिकार छोटे बच्चे होते हैं जो इनसे बचने में नाकाम रहते हैं। डॉग बाइट के मामलों में सबसे बड़ा खतरा रेबीज का रहता है। ये एक जानलेवा वायरस है। इस साल जुलाई में रेबीज की वजह से 22 साल के कबड्डी प्लेयर की दर्दनाक मौत हो गई थी। ब्रजेश सोलंकी नाम के इस खिलाड़ी ने एक कुत्ते को नाले में डूबने से बचाया था। इस दौरान उस कुत्ते ने ब्रजेश को काट लिया था।
ब्रजेश को उस वक्त पता नहीं चला और फिर एक हफ्ते के अंदर रेबीज वायरस से वो संक्रमित हो गए। हम आपको ये वीडियो दिखा नहीं सकते हैं, मतलब ये इतना दर्दनाक है कि आप इसको सह नहीं पाएंगे जो उनके साथ हुआ रेबीज होने के बाद। उनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक वीडियो को भी आज देखिए, इस मुद्दे पर जब चारों तरफ बहस हो रही है तो ये खूब तब भी वायरल हुआ था और आज भी वायरल। इसी तरह का एक मामला साल 2023 में गाजियाबाद से सामने आया था। उस वक्त एक 14 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और बाद में उस बच्चे ने अपने पिता की गोद में तड़पते हुए दम तोड़ दिया था। इस वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया था। उस वक्त स्ट्रे डॉग्स के हमलों को लेकर बहुत आवाजें उठी थी, लेकिन कुछ डॉग लवर्स के दबाव में स्ट्रे डॉग्स को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। ये ऐसे मामले थे जिसमें रेबीज ने लोगों की जान ली थी, लेकिन ऐसे कई घटनाएं रोज सामने आती हैं। ये वीडियो तो सिर्फ एक उसका प्रतीक बना। इतना ज्यादा दर्द है ना इन तस्वीरों में कि आपको वो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन आवारा कुत्तों को इंसान की जान के लिए खतरा बन जाने का एक प्रमाण जरूर इसमें दिखता है। हम आपको ऐसे कुछ वीडियोस जरा दिखाते हैं। हम ये मानते हैं, ये समझते हैं कि दो पक्ष है इस मामले के। एक तरफ डॉग लवर्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन तस्वीरों को, इन बच्चों को, इन लोगों के साथ जो ये हादसा हुआ है उसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। आवारा कुत्तों पर वैसे ही आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद समाज दो वर्गों में बंट गया है। इनमें एक है डॉग लवर्स जो नहीं चाहते कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। दूसरे हैं वो आम लोग जो चाहते हैं कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए, उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। और यहाँ दोनों वर्गों की अपनी अपनी दलीलें हैं। डॉग लवर्स कहते हैं कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम की कमी है, इसलिए उन्हें पकड़ना गलत है। जबकि आम लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों को सड़क पर रखने के बजाय उन्हें फिलहाल अस्थायी शेल्टर होम्स में रखा जाए, फिर नए शेल्टर होम्स बनाए जाएं, उनको वहां शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इंसानों की जिंदगियां बचानी है। अगर एक महीने में 50,000, 40,000, 30,000 लोगों को कुत्ते काट रहे हैं तो ये रुकेगा कैसे? ये कोई नहीं चाहता है कि उनकी सोसाइटी, गली या मोहल्ले में ऐसे स्ट्रे डॉग्स हों जो लोगों पर हमला करते हों। कई बार डॉग लवर्स को इसलिए भी विरोध का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो आवारा कुत्तों को सड़क पर खाना खिलाते हैं, फिर यही आवारा कुत्ते वहां से गुजरने वाले आम लोगों पर हमला कर देते हैं। दिल्ली एनसीआर में ऐसी सैकड़ों सोसाइटीज होंगी जिनके बाहर स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाते लोग आपको मिल जाते हैं। ये लोग खुद को डॉग लवर्स कहते हैं। इनका मानना है कि सड़क पर आवारा घूम रहे डॉग्स के भी अधिकार होते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, अच्छी बात है। इन डॉग लवर्स में से कईयों के पास पालतू डॉग्स भी होते हैं। आज सवाल ये भी उठाया जाना जरूरी है कि हमारे देश में पालतू जानवरों के तौर पर जो कुत्ते घरों में पाले जाते हैं वो ज्यादातर विदेशी नस्ल के ही क्यों होते हैं? अगर आप डॉग लवर है, आपके पास कोई पालतू डॉग है, तो क्या वो देसी नस्ल का ये नहीं हो सकता है? और आज आप तय कीजिए कि बाहर में सड़क पर खिलाने के लिए तो आप देसी डॉग को जाएंगे, लेकिन चाहते हैं कि वो कॉलोनी से बाहर रहे, सोसाइटी से बाहर रहे, घर के अंदर विदेशी नस्ल का डॉग हो। डॉग्स के मामले में भारतीयों की कुछ पसंदीदा नस्लों में जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, पग, चिहुआहुआ, साइबेरियन हस्की, बीगल, रॉटविलर, पिटबुल, पामेरियन और सेंट बर्नार्ड है। ये सारे विदेशी नस्ल के डॉग्स हैं। सवाल यह है कि घर में विदेशी नस्ल के कुत्तों को प्यार देना और देसी नस्ल के कुत्तों को घर से बाहर खाना, फिर आपका ये डॉग लव समझ नहीं आ रहा। ये डॉग लव भी क्या नस्ल का भेदभाव करता है कि भारतीय नस्ल के कुत्ते हमेशा स्ट्रे डॉग्स ही बनकर रह जाएंगे? कई बार ये सवाल उठता है कि डॉग्स के प्रति प्रेम दिखाने वाले लोग अपने घरों में देसी नस्ल के डॉग्स को क्यों नहीं पालते। डॉग लवर्स की ये सोच कितनी गलत है कि वो स्ट्रे डॉग्स को घर में पालना नहीं चाहते, उनको सड़क पर खाना देते हैं। और जब कोर्ट कह रहा है कि उनको स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर की व्यवस्था की जाए तो ये विरोध किया जा रहा है। हालांकि हमारे देश में कई लोग भारतीय नस्ल के कुत्ते भी पालते हैं, लेकिन ये नस्लें खासतौर से अच्छी नस्ल कही जाती हैं, जैसे बकरवाल, बंजारा हाउंड, इंडियन मैस्टिफ, हिमालयन शीप डॉग, रामपुर ग्रे हाउंड और राजापलयम। लेकिन समस्या एक खास नस्ल है जिसे देसी कुत्ता यानी इंडियन पराया डॉग कहा जाता है। कोई भी डॉग लवर इस नस्ल के डॉग्स को पालना नहीं चाहता है। इंडियन पराया डॉग्स ही पूरे देश में पाए जाते हैं और जब भी इंडियन पराया डॉग को पालने की बात आती है तो डॉग लवर्स इधर उधर देखने लगते हैं, पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि स्ट्रे डॉग्स में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है और अब जब इन्हें शेल्टर्स में रखे जाने की बात उठ रही है तो डॉग लवर्स सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन पूरी बात को तो जरा समझिए। हम ये मानते हैं
कि दोनों ही तरफ से मामला संवेदनशील है। एक तरफ डॉग लवर्स है जिनकी बहुत भावनाएं जानवरों के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन रास्ता क्या है? आप एक खास किस्म के डॉग्स को घर के अंदर रखें और बाकियों को सड़क पर छोड़ दें और वो बच्चों पर, अन्य लोगों पर अटैक करें, तो उनकी जवाबदेही किसकी होगी? तो दूसरी तरफ का हिस्सा भी उतना ही जरूरी है। लेकिन डॉग लवर्स क्या कह रहे हैं, सुनिए। We are all dog lovers, animal lovers. सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट निकाली है कि दिल्ली के सारे कुत्तों को उठा के डॉग पाउंड्स में डाला जाएगा। आप ये इल इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकते। 3 लाख कुत्ते के लिए आपको हजारों एकड़ जमीन चाहिए। आज तक दिल्ली की सड़कों पे अगर कुत्तों की तादाद बढ़ी है और अगर रेबीज केसेस, ये रेबीज केसेस भी जो ये बोल रहे हैं, दिल्ली में कोई रेबीज केस नहीं है। जो इतने सालों में सरकार नहीं कर पाई वो 8 हफ्ते के अंदर अंदर कैसे हो जाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने जो एबीसी रूल्स को फॉलो करना है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल को फॉलो करना है, उसके जो ऑलरेडी लॉज हैं अगर उनको ही फॉलो नहीं किया जाएगा, एकदम से डिक्टेट ऑर्डर दे दिया जाएगा, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। हमारे जानवरों को लेके जाएंगे ये, हमारे बिना उसके कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। दे डोंट फॉलो एनी लॉ। डॉग्स को हटाने के सारी पुलिस यहाँ पे है। ये आज कुत्तों के लिए हो रहा है, कल कोई ये देखो इंसानों के लिए भी होगा। जो कुछ अच्छी बात करेंगे, एक सेकंड मैं सिर्फ अपनी बात कर रही है। आज कुत्ते हटाएंगे, कल इस शहर में बंदर आएंगे। अब एक सवाल यह है कि क्या हमारे देश में 6 करोड़ देसी कुत्तों को रखने के लिए डॉग शेल्टर्स हैं? सच ये है कि हमारे देश में डॉग शेल्टर्स जैसी व्यवस्थाएं कागजों में तो हैं, धरातल पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब भारत में कुल 3500 शेल्टर्स हैं जो सभी प्रकार के आवारा जानवरों के लिए बनाए गए हैं। स्ट्रे डॉग्स के लिए अलग से कोई सरकारी व्यवस्था है नहीं। हालांकि देश में करीब 1000 एनजीओज पशुओं की सेवा में लगे हैं। इनमें शहरी इलाकों में काम करने वाले एनजीओज खास तौर से आवारा कुत्तों को अपने यहाँ पर रखते हैं। यानी देखा जाए तो स्ट्रे डॉग्स के लिए अलग से कोई शेल्टर्स नहीं है। अब चैलेंज बड़ा ये है कि जो नगर निगम है अलग अलग शहरों में, उनको इस पर काम करना था, उन्होंने अपना काम किया नहीं। आप सोचिए कि राजधानी दिल्ली में 8 लाख आवारा कुत्ते और उनके लिए एक भी डॉग शेल्टर नहीं है। यहाँ पर स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी करने वाले केवल 20 सेंटर्स हैं। नगर निगम के कर्मचारी आवारा कुत्तों को यहाँ लाते हैं, फिर नसबंदी के बाद उन्हें वापस उसी सड़क पर छोड़ देते हैं जहां से उन्हें पकड़ा था। गुरुग्राम के अधिकारियों के मुताबिक वहां करीब 50,000 स्ट्रे डॉग्स हैं और उनको रखने के लिए जो डॉग शेल्टर्स हैं उसने केवल 100 स्ट्रे डॉग्स ही रखे जा सकते हैं। नोएडा में 1,50,000, 1.5 लाख स्ट्रे डॉग्स होने का अनुमान है। इनके लिए नोएडा अथॉरिटी के पास कोई सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने इनके लिए 4 प्राइवेट डॉग शेल्टर्स किराए पर लिए हैं। हालांकि ये भी काफी नहीं है। अकेले नोएडा में पिछले 7 महीनों में कुत्तों के काटने से 73,554 मामले सामने आए। इसी तरह से गाजियाबाद 2022 में हुए डॉग सेंसस में 48,000 स्ट्रे डॉग्स थे। बावजूद इसके यहाँ एक भी सरकारी शेल्टर नहीं है। अब ये सोचने वाली बात है कि डॉग शेल्टर्स ना होने की स्थिति में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कैसे करेंगे? अगर नगर निगम के कर्मचारी स्ट्रे डॉग्स को पकड़ भी ले तो उन्हें रखेंगे कहां?